कहते हैं इंसान अगर कोई चीज दिल से ठान ले तो कुदरत भी उसकी तकदीर दोबारा लिखने पर मजबूर हो जाती है। जिंदगी के हर मायने हाथ की रेखाओं पर ही नहीं लिखे रहते। कभी कभी इंसान खुद अपना मुकद्दर लिखता है। तकदीर के सहारे सिकंदर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अपने हाथों अपनी तकदीर लिखने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। संघर्षों की मार के आगे टूट जाने वालों को अक्सर आपने देखा होगा। 21 साल का एक लड़का जो पाकिस्तान जाने की बजाय हिंदुस्तान को अपनी कर्म स्थली चुनता है। परिवार पहले से ही छोटे मोटे कारोबार से जुड़ा था। पिता ने पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था और इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसे पिता की मौत की खबर मिलती है। वो पढ़ाई बीच में छोड़कर घर आ जाता है। पिता की डूबती कंपनी की कमान खुद संभालता है। कर्ज में डूबी इस कंपनी का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। कंधे नाजुक थे और चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। बिजनेस का अनुभव भी कम था, लेकिन परिस्थितियों से भागने की बजाय उस लड़के ने अडिग रहने का निश्चय किया। उसके इसी दृढ़ निश्चय और कुछ कर गुजरने की जिद ने उसे हिंदुस्तान के धन कुबेरों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। किसी जमाने में तेल साबुन के कारोबार से शुरू हुई कंपनी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और 21 साल का लड़का आज न सिर्फ अकूत संपत्ति का मालिक है, बल्कि दुनिया के बड़े दानवीरों में उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले दानवीर अजीम प्रेम जी की। उस वक्त अजीम प्रेम जी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। शाम को फोन आया। फोन की दूसरी तरफ माँ थी। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। अजीम प्रेम जी जो पढ़ाई कर रहे थे, उनका कोर्स पूरा होने में महज 6 महीने बाकी थे। माँ ने रोते हुए पिता की मौत की खबर दी तो रगों में बहता रक्त कुछ देर के लिए मानो ठहर सा गया। लेकिन खुद को संभालते हुए बिना घबराए अजीम प्रेम जी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर घर लौट आए और पिता के पैतृक कारोबार को संभाल लिया। कहते हैं उस वक्त ये कंपनी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही थी। कंपनी पर ढेर सारा कर्ज लदा था। कारोबार की कमी बेशी को समझते हुए प्रेम जी ने कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अजीम प्रेम जी के दादा चावल का कारोबार किया करते थे। पिता मोहम्मद हुसैन प्रेम जी ने भी इसी कारोबार को आगे बढ़ाया। चावल के कारोबार में लगातार घाटा हो रहा था। तंगहाली बढ़ती जा रही थी। पैसों के लिए मोहताज हो रहे मोहम्मद हुसैन प्रेम जी को याद आया कि कुछ समय पहले उन्होंने महाराष्ट्र के एक मिल मालिक को कर्ज दिया था। अब इसी कर्ज को वसूलने के लिए हुसैन प्रेम जी महाराष्ट्र पहुंच गए। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मिल मालिक कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। कर्ज की एवज में उसने हुसैन प्रेम जी को अपना तेल मिल सौंप दिया। इस तरह प्रेम परिवार तेल के कारोबार में उतर आया। कंपनी का नाम पड़ा वेस्टर्न वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वो साल 1945 था जब मुंबई में अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ था। भारत आजाद हो रहा था। साल 1947 में देश के बंटवारे के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हुसैन प्रेम जी को पाकिस्तान आने और वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रेम जी ने भारत को ही अपना सब कुछ मान लिया था। इसलिए उन्होंने उनका यह ऑफर सीधे तौर पर ठुकरा दिया। पिता की मौत से 1 साल पहले 1965 में अजीम प्रेम जी के बड़े भाई फारूक प्रेम जी परिवार का साथ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पिता के कारोबार को संभालने के साथ साथ उन्होंने कई और कारोबार में हाथ आजमाया। साल 1977 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। अजीम प्रेम जी वक्त की मांग और भविष्य को भांप गए थे। उन्होंने समझ लिया कि आगे बढ़ना है तो आईटी सेक्टर में उतरना होगा। साल 1980 में आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी आईबीएम भारत में अपना कारोबार समेट रही थी। इसी दौर में अजीम प्रेम जी ने आईटी सेक्टर में कदम रख दिया। वो समझ गए थे कि इस सेक्टर में काफी काम आने वाला है। इसी सोच के साथ उन्होंने विप्रो की शुरुआत की। विप्रो की शुरुआत करते ही मानो कंपनी के पंख लग गए। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विप्रो ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। आज विप्रो बुलंदियों पर है। संघर्षों से तपकर शोहरत और कामयाबी पर पहुंचने वाले अजीम प्रेम जी न सिर्फ आज दुनिया के बड़े कारोबारियों में से एक है, बल्कि भारत में उन्हें बिल गेट्स कहा जाता है, क्योंकि अजीम प्रेम जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। वो हर साल इतना दान कर देते हैं जितना कई कंपनियों का सालाना टर्नओवर होता है। साल 2001 में उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की। अपनी इस संस्था के जरिए उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान किया।
2019 और 20 में अजीम प्रेमजी ने हर रोज करीब 22 करोड़ रुपए के हिसाब से लगभग 80 करोड़ रुपए का दान किया। साल 2021-22 में प्रेमजी दानवीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। उन्होंने 9,07,013 करोड़ रुपए दान किए। साल 2022 में उन्होंने रोज 27 करोड़ रुपए का दान किया। हालांकि साल 2022 में वो दानवीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर खिसक गए, जिसमें उन्होंने कुल 484 करोड़ रुपए का दान किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो और विप्रो एंटरप्राइजेज ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1,125 करोड़ रुपए दान किए। उस वक्त भी प्रेमजी फाउंडेशन खूब चर्चा में रहा। तो ये थी आज की कहानी। ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेमजी के संघर्षों की। इसी तरह की और कहानियां हम आप तक लेकर आएंगे और हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।